जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज के बारे में जिसके लिए बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड रहते हैं। यह है विदेश यात्रा के बारे में। आप विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, विदेश में नौकरी मिलेगी या नहीं, सेटल हो पाएंगे या नहीं, पीआर मिलेगा या नहीं, ये क्वेश्चंस लेके बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशन होता है विदेश में जाके नौकरी करना, बिजनेस करना या सेटल हो जाना। तो ये चीज आपकी कुंडली में कैसे देखी जाती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। न्यूमेरोलॉजी का भी एक रूल होता है विदेश यात्रा को लेके, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले न्यूमेरोलॉजी का ही देख लेते हैं क्योंकि वो छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी का भी पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरीके से नंबर 5 या नंबर 6 आ रहा है तो ये इस चीज को दर्शाता है कि आपको विदेश यात्रा अपने जीवन में जरूर करनी होगी। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर या 6 नंबर आ रहा है तो आपकी विदेश यात्रा के योग जरूर बनेंगे। हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ में वो ना आ रहा हो, लेकिन आपका मूलांक 5 या 6 हो। मूलांक निकालने की विधि बहुत सिंपल होती है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए। 1 से लेकर 9 तक अगर है तो वही आपका मूलांक हो गया। अगर 10 से लेकर 31 के बीच में है तो जो भी 2 डिजिट है, 26 तारीख है, 6 + 2 8 आपका मूलांक हो गया। अगर 23 है तो 3 + 2 5 आपका मूलांक हो गया। तो जो भी डिजिट्स है उन्हें जोड़ दीजिए, उसे सिंगल डिजिट में लेके आना है, वही आपका मूलांक होता है। अगर मूलांक 5 या 6 है तो भी आपके विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इसके बाद आता है भाग्यांक। डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, जितने भी डिजिट आ रहे हैं इन सबको जोड़िए, फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, सिंगल डिजिट में लेके आइए। जो निकल के आता है उसे कहा जाता है भाग्यांक। अगर वो 5 या 6 है तो भी आपके विदेश यात्रा के योग जरूर बनते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है आपके नंबर्स में विदेश यात्रा के योग ना दिखें। आपके हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में दिख जाए, आपके किसी फ्रेंड की कुंडली में दिख जाए, आपके किसी साथी की कुंडली में दिख जाए और उसके साथ आपको विदेश यात्रा करने को मिल जाए। तो ये था एक सिंपल सा तरीका निकालने का कि आप विदेश जाओगे नहीं जाओगे न्यूमेरोलॉजी के थ्रू। अब आते हैं मेन अपने टॉपिक, एस्ट्रोलॉजी से कैसे निकालते हैं विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी या विदेश में सेटल होने के योग। तो एस्ट्रोलॉजी के अपने हर एक वीडियो में मैं बेसिक थोड़ा समझा देता हूं ताकि अगर आप पहली बार भी वीडियो देख रहे हो तो इस चीज को समझ सको। आपकी कुंडली में टोटल 12 हाउसेज होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल कुंडली में है, जहां पे 1 लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, जहां 7 लिखा है वो 7th हाउस है, जहां 10 लिखा है वो 10th हाउस है। ये हाउस कभी मूव नहीं करते। जैसे आपका घर है, आपने किसी से खरीदा होगा, हो सकता है आप बेच के इसको किसी और कहीं और चले जाओ, लेकिन घर जो है ये तो वहीं का वहीं रहा ना। इसी तरीके से कुंडली में भी हाउस हमेशा वही रहते हैं। इसी वजह से कुंडली में कभी हाउस नंबर लिखे नहीं होते। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, चाहे विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, इस एग्जाम्पल कुंडली में जहां 1 लिखा है सबका फर्स्ट हाउस यही होता है, सबका 7th हाउस वही होता है जहां 7 लिखा हुआ है। लेकिन आप कहोगे कि मेरी कुंडली में तो नंबर्स लिखे हुए हैं और जहां पे 1 लिखा है वहां पे तो कुछ और नंबर लिखा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि वो नंबर्स हाउस नंबर नहीं है, राशि के नंबर्स हैं। राशियां जो होती हैं इनका भी एक फिक्स सीक्वेंस है। आप अगर देखोगे तो इसमें 1 से लेकर 12 तक जो राशियां हैं वो जिस सीक्वेंस में लिखी हैं वो हमेशा वही सीक्वेंस में रहती हैं। इसी वजह से किसी भी कुंडली में राशि नहीं लिखी जाती, सिर्फ राशि का नंबर लिखा जाता है। सबको पता है कि अगर 5 नंबर वहां पे लिखा है तो इसका मतलब वहां पे लियो राशि बैठी हुई है, सिंह राशि बैठी है। तो कुंडली में लिखे जाते हैं सिर्फ ग्रहों के नाम, क्योंकि हाउस फिक्स है, राशि की जगह नंबर्स लिख दिए गए और ग्रहों को जहां पे वो बैठे हैं वहां पे लिख दिया गया। अब जो ये राशियां होती हैं, इन राशियों के अपने अपने लॉर्ड्स भी होते हैं। राहु और केतु क्योंकि छाया ग्रह माने जाते हैं तो उन्हें कोई राशि का लॉर्ड नहीं बनाया जाता। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी गई है और बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सबको 2-2 राशियां दी गई हैं। तो मान लीजिए कि आपके 7th हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4 नंबर राशि होती है कर्क राशि और इसके मालिक होते हैं चंद्रमा। तो यह कहा जाएगा कि 7th हाउस के मालिक चंद्रमा है। मतलब जो उस हाउस में बैठी हुई राशि के मालिक होंगे वही उस हाउस के मालिक कहे जाते हैं। अब देखते हैं कि कुंडली में विदेश यात्रा का योग कैसे देखा जाता है। तो आपकी कुंडली का 4th हाउस आपका खुद का घर दिखाता है। अगर आप घर से दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे यह देखा जाता है 4th हाउस से। 9th हाउस दिखाता है लंबी दूरी की यात्राएं, कि आप विदेश यात्रा करोगे या नहीं, दूर तक जाओगे या नहीं। और 12th हाउस यह दिखाता है कि आप विदेश जाके रहोगे या नहीं। मेन जो विदेश का हाउस होता है वो होता है 12th हाउस।
तो 4th हाउस हो गया आपका घर, 9th हाउस हो गया लंबी यात्राओं का, 12th हाउस हो गया प्रॉपर विदेश का। अब यहां पे एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में विदेश का मतलब इंडिया से बाहर नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी में विदेश का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप पैदा हुए थे वहां से भाषा, बोली, रहन सहन बदल जाए। मतलब अगर नॉर्थ इंडिया का कोई इंसान साउथ इंडिया में जाता है तो उसे एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में विदेश ही कहा जाएगा। गुजरात का कोई इंसान दिल्ली आ जाए तो उसके लिए विदेश होगा, दिल्ली का कोई इंसान बंबई चला जाए तो उसके लिए यह विदेश ही कहा जाएगा। अब विदेश का मतलब तो क्लियर हो गया, देखें कौन जा पाता है और कौन नहीं। आपकी कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है इसे मनी का हाउस कहा जाता है, धन का भाव कहा जाता है। इस सेकंड हाउस में जो भी राशि बैठी है उसके जो मालिक हैं, मतलब जो सेकंड हाउस के मालिक हैं, वो अगर 9th हाउस में आके बैठ जाएं, जो लंबी यात्राओं का हाउस है, तो इसका मतलब यह होता है कि इंसान जिस जगह जॉब करेगा, जिस जगह बिजनेस करेगा, उस जॉब या बिजनेस के लिए उसको लंबी लंबी यात्राएं करनी होंगी, विदेश यात्राएं करनी होंगी। हो सकता है आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े, हो सकता है कि इंडिया में ही कई अलग अलग दूर दूर की जगहों तक जाना पड़े। यह दिखाता है सेकंड हाउस लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना। और वाइसे वर्सा, अगर 9th हाउस का लॉर्ड भी सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो भी सेम चीज होती है कि इंसान को लंबी लंबी यात्राएं करके ही धन प्राप्त होता है। वहीं अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में आके बैठ जाएं तो इसका यह मतलब होता है कि इंसान विदेश जाके रहेगा और धन कमाएगा। हो सकता है विदेश में जाके नौकरी करे, विदेश में जाके बिजनेस करे, तब वो वहां से धन कमा सकता है। मतलब उसका जो धन है वो विदेश से आएगा। ठीक है, सेम वाइसे वर्सा, अगर 12th हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में आके बैठ जाते हैं तो भी सेम चीज होती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है 6th हाउस, जो देखा जाता है मेनली नौकरी के लिए ही। तो अगर 6th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में जाके बैठ जाए या 9th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठ जाए तो इसका मतलब है कि जो भी नौकरी इंसान करेगा उसमें उसको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। 6th हाउस के लॉर्ड 12th में जाके बैठ जाए, 12th के लॉर्ड 6th में आके बैठ जाए, इसका मतलब इंसान विदेश में जाके नौकरी करेगा, विदेश में जाके रहने के, सेटल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इंसान के। ऐसा इंसान विदेश में जाके नौकरी जरूर करता है, या फिर एक एक्सेप्शन यहां पे जरूर आता है, अगर इंसान विदेश नहीं जाता तो किसी विदेशी कंपनी में काम करता है। एमएनसीज में, जैसा कि आपने देखा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, विदेशी कंपनियां होती हैं, उसमें काम कर रहा होता है इंसान। 7th हाउस बिजनेस का होता है, बिजनेस के मालिक अगर 9th में जा रहे हैं मतलब बिजनेस के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। 7th के मालिक 12th में जा रहे हैं, 12th के मालिक 7th में आ रहे हैं, इसका भी यही मतलब हुआ कि इंसान विदेश जाके अपना बिजनेस करेगा, विदेश में रह के अपना बिजनेस करेगा। 9th हाउस सिर्फ यात्राएं दिखाता है कि गए और आ गए 2-4 दिन में। 12th हाउस का मतलब होता है कि आप प्रॉपर रहोगे वहां जाके, बिजनेस के लिए आपको वहां जाके एस्टैब्लिशमेंट बनाना होगा, वहां जाके आप अपना एक बिजनेस सेटअप करोगे। 10th हाउस जो होता है इसे कर्म का हाउस माना जाता है, इसका लॉर्ड अगर 12th में जाके बैठ जाए, 9th में जाके बैठ जाए तो भी सेम रिजल्ट होते हैं। 10th का लॉर्ड अगर 9th में आके बैठ रहा है मतलब आप जो कर्म करोगे उसमें आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। वो नौकरी भी हो सकती है, वो बिजनेस भी हो सकता है। सेम थिंग, अगर 10th का लॉर्ड 12th में आके बैठ गया है तो इसका मतलब आपका जो भी कर्म है वो विदेश से जुड़ जाएगा। अगेन, या तो आप विदेश जाके नौकरी करोगे या फिर किसी विदेशी कंपनी के लिए जो भी काम आप कर रहे हो उसमें विदेश कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व जरूर होगा। इसके अलावा अगर हाउस लॉर्ड्स की बात ना करें, सिर्फ ग्रहों की बात करें, तो अगर आपके 4th हाउस में राहु या केतु आके बैठ जाएं तो भी ये विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, बाहर जाके सेटल होने के योग बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु डिससेटिस्फैक्शन का प्लैनेट माना जाता है। तो 4th हाउस आपका खुद का घर है, राहु वहां बैठ के घर से डिससेटिस्फैक्शन दिलाता है, इंसान अपने घर पे नहीं रह पाता, घर से दूर जाके ही खुश होता है। तो जहां पे आप खुशी नहीं हो, आप उससे दूर जाके ही खुश हो, तो आप घर से दूर जाके ही सेटल होगे। और केतु तो दिखाता ही है डिस्टेंस, दूरी का कारक ही है केतु। तो अगर केतु आके बैठ जाता है तो वो आपके घर से 4th हाउस से दूरी बनाता है, मतलब आप विदेश जाके सेटल होगे, अपने घर से दूर जाके रहोगे, ये चीज दिखाता है। राहु को अपने आप में भी ट्रैवल का कारक माना जाता है, विदेश का कारक माना जाता है। तो अगर राहु 12th हाउस में आके बैठ जाए तो ये इस बात का बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि इंसान विदेश में जाके सेटल होगा, काफी लंबे समय तक विदेश में जाके रहेगा ही रहेगा। अब वहां पे जाके बस जाता है या नहीं ये उसकी मर्जी है, लेकिन विदेश में जाके रहेगा जरूर। सेम चीज लागू होती है सूर्य के ऊपर भी। अगर 12th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो ये भी विदेश में जाके बसने के, विदेश में जाके रहने के बहुत अच्छे योग बनाता है।
लेकिन अगर शनि आपके 12th हाउस में बैठे हुए हो तो ये विदेश जाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। बार बार आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है कि आपको बाहर जाने के लिए अड़चने आने लगे, आप बहुत कोशिश करके भी विदेश नहीं जा पा रहे हो। शनि बैठे हो या शनि की दृष्टि हो 12th हाउस पे, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप लगे रहते हो, आप बार बार, एक बार विदेश गए, किसी वजह से वापस आना पड़ा, दोबारा चले गए, फिर वापस आना पड़ा, दोबारा चले गए, तो अगर बार बार आप उस चीज का प्रयास करते रहो तो शनि महाराज क्योंकि न्याय करता है तो फिर यह आपको विदेश में सेटल ही करवा देते हैं। एक बार आप वहां पे सेटल हो गए, उसके बाद फिर ये वापस नहीं आने देते, फिर ये आपको वहीं पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलवाते रहेंगे। आप सोचोगे कि अब मैंने 5 साल काम कर लिया, अब इंडिया चलते हैं, नहीं, अब आपको एक और अच्छा प्रमोशन दे देंगे और अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे देंगे। तो अगर शनि महाराज 12th हाउस में है, पहले तो जाने नहीं देंगे, अगर चले गए, थोड़ा सेटलमेंट बना लिया, तो फिर वापस आने नहीं देते। इसके अलावा पूरी कुंडली में कहीं पे भी अगर शनि और राहु साथ में बैठ जाएं तो ये फॉरेन सेटलमेंट का बहुत अच्छा योग बनाते हैं। अगर राहु और शनि दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये आपके विदेश जाके सेटल होने के बहुत प्रबल योग बनाता है। इसके अलावा बुध, मंगल और राहु अगर एक ही हाउस में बैठे हों तो भी ये विदेश यात्रा का बहुत प्रबल योग बनाते हैं। तीनों के तीनों एक ही हाउस में क्लोज डिग्री में अगर बैठे हुए हैं तो ये आपको विदेश में सेटल होने के बहुत अच्छे योग बनाते हैं। इसके लिए कोई हाउस फिक्स नहीं है। शनि या राहु की बात की जाए, बुध मंगल राहु की बात की जाए, ये किसी भी हाउस में बैठे हो, ये कॉम्बिनेशन किसी भी हाउस में अगर मिल जा रहा है एक साथ, तो ये आपके विदेश यात्रा के, विदेश में जाके सेटल होने के बहुत अच्छे योग बनाता है। अगला कॉम्बिनेशन आता है मंगल और चंद्रमा का। ये साथ में नहीं बैठे, ये अगर आमने सामने बैठे हों कि 4th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, 10th हाउस में मंगल बैठ गए, आमने सामने बैठे हों, तो भी ये विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनाते हैं, विदेश में सेटल होने के बहुत अच्छे योग बनाते हैं। 2nd हाउस धन का कारक है, 6th हाउस जॉब का है, 7th हाउस बिजनेस का है, 10th हाउस कर्म का है। इनका किसी भी तरीके से अगर 9th हाउस से योग बनता है, मतलब आप लंबी लंबी यात्राएं करोगे, विदेश यात्राएं करोगे। 2nd हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस का अगर 12th हाउस से कोई भी रिलेशन बनता है, एक दूसरे में उनके मालिक आके बैठ रहे हैं, कोई भी रिलेशन बना रहे हैं, तो विदेश जाने का बहुत प्रबल योग बनता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको विदेश ले जाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपका विदेश जाने का मन है, आपको विदेश में सेटल होने का मन है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए रेमेडीज क्या हैं? तो देखो, सबसे पहली और मेन रेमेडी जो है वो तो है 12th हाउस की रेमेडी। 12th हाउस विदेश का हाउस माना जाता है, तो आपको जो भी 12th हाउस के मालिक हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 12th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब वहां पे मेष राशि बैठी है जिसके मालिक हैं मंगल। आपको मंगल ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उपासना करना चाहिए। मंगल ग्रह के जो मंत्र हैं उनका चैंटिंग करना चाहिए ताकि उन्हें प्रसन्न करके आप विदेश जा सकें। जो मंगल ग्रह के देवता माने जाते हैं हनुमान जी, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। ये आपके विदेश जाने के, विदेश में सेटल होने के रास्ते खोलते हैं। तो 12th हाउस में जो भी राशि है उस राशि के लॉर्ड के मंत्रों की चैंटिंग करना, उन्हें प्रसन्न करना, उन राशि लॉर्ड के जो देवता हैं उनकी उपासना करना, उनके मंत्रों की चैंटिंग करना आपको विदेश जाने में हेल्प करता है, विदेश सेटलमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा राहु, शनि और सूर्य विदेश यात्रा के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको विदेश यात्रा में प्रॉब्लम आ रही हो तो राहु जी की उपासना तो कीजिए ही कीजिए। ओम रांग राहवे नमः का 108 बार आपको डेली पाठ करना ही चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए, शनिदेव के मंत्रों का पाठ आपको करना चाहिए, तो भी आपको विदेश जाने में, वहां जाके सेटल होने में बहुत हेल्प मिलती है। तो 2 चीजें हो गई। पहला, 12th हाउस के जो भी लॉर्ड हैं उनके राशि लॉर्ड की आप आराधना कीजिए, उनके देवता की आराधना कीजिए, या फिर राहु, सूर्य और शनि जो हैं इनकी मंत्रों की उपासना कीजिए, इनके मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। ये आपको विदेश जाने में, सेटल होने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये था आज का एपिसोड जो था विदेश यात्राओं के बारे में, विदेश जाके सेटल होने के बारे में। अब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।